Hello बच्चों, let's read the question. So the question is which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of O, R and N. तो चलिए यहाँ पर जो बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है एटॉमिक रेडियाई पर, कि हमें एटॉमिक रेडियाई यानी कि एटम की रेडियस बताना है। और उसी एटम की रेडियस के अंदर अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? तो नाइट्रोजन यानी कि जिसको हम सिंबल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आता है हमारा 7 नंबर पर। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन, जो कि नंबर किस पर आता है? ये आता है 8 नंबर पर। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आया 7 नंबर पर, ऑक्सीजन आया हमारा 8 नंबर पर। और उसी के साथ ही अगर बात करते हैं हम थर्ड वन, सो थर्ड वन हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कितने नंबर पर आता है? ये आता है 10 नंबर पर आता है। तो ये तीनों हमने क्या देखे हैं? ये तीनों हमने एटॉमिक नंबर लिख लिए। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है, वही एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज होती है? ये इंक्रीज होती है एज मूव। कैसे मूव करते हैं? एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो इसी रीजन से अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस हमें किस सीक्वेंस में देखने को मिलेगी? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई जो हमें देखने को मिलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी फ्लोरीन, देन आएगा ऑक्सीजन, देन आएगा नाइट्रोजन, जिसे हम फोन के सिंबल से भी लर्न कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इंक्रीज ये कैसे होती है? लेफ्ट टू राइट चलने पर। So right answer option D. I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.